मोहतरम साथियों, जब आर्या लोग जंग जीत गए तो इन्होंने द्राविड़ लोगों पे जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। इनका नामो निशान मिटाने के लिए इनके जो किले हैं इनको तबाह कर दिया। और मुख्तलिफ राइटर्स जो हैं मुख्तलिफ हवाला जात से वो अंदाज़न बताते हैं, लेकिन जब आप मुख्तलिफ किताबें पढ़ेंगे, मुख्तलिफ राइटरों की मुख्तलिफ एंगल से किताबें पढ़ेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा असल रियलिटी क्या है। तो जो बरसगीर पाको हिंद में जब आर्या लोग आए तो आर्या लोगों ने यहाँ पे हुकूमत करने के लिए एक ज़ात पात का निज़ाम स्टार्ट किया। तो आप तारीख़ उठाएँ, आप हिस्ट्री देखें, अब जहाँ से मर्ज़ी सर्च करें। असल में जब आप गूगल पे सर्च करेंगे तो इंग्लिश में लफ्ज़ आएगा ड्राविडियंस। तो अगर आप हिंदुस्तान की बात करेंगे तो वहाँ पे दास और द्राविड़ और शूद्र की कैटेगरी में आएगा ड्राविडियंस लोगों का। कुछ लोग हिंदुस्तान में दास भी बोलते हैं, कुछ लोग द्राविड़ भी बोलते हैं। तो इस तरह द्राविड़ लोगों को मुख्तलिफ लोगों ने, राइटरों ने मुख्तलिफ हवाला जात से जो इनको सर्च किया, इनके बारे में लिखा है, तो उसके बारे उसी तरह सब अगर चीज़ों को मिलाया जाए तो आपका जो लफ्ज़ द्राविड़ है वही मुश्तरक निकलता है। तो यहाँ पे आर्या लोग आए, इन्होंने हुकूमत करने के लिए ज़ात पात का निज़ाम एक स्टार्ट कर दिया। तो ज़ात पात का निज़ाम इन्होंने कैसे स्टार्ट किया आर्या लोगों ने, कि जो लोग इनके हुकूमत करने वाले लोग, तो जो मुअज़्ज़ज़ लोग थे उनको उन्होंने ब्राह्मण की कैटेगरी में रखा। जो हुकूमत करने वाले लोग थे उनको ब्राह्मण की कैटेगरी में रखा। खश्तरी और नंबर सेकंड पे जो कैटेगरी है वो खश्तरी की है। और खश्तरी को में वो लोग शामिल कर दिए जो लोग इनके सरहदों की हिफाजत करने वाले लोग थे, जंगजू लोग थे, इनको उन्होंने खश्तरी की कैटेगरी में रखा। और बहुत सारे लोगों को, ये एक जनरल रियलिटी है कि बहुत सारे लोगों को द्राविड़ लोग, कुछ लोग तो जंग कर रहे हैं, अभी भी जंग कर रहे हैं आर्या के ख़िलाफ़। जो लोग जंग कर रहे थे उनको तो उन्होंने शूद्र की कैटेगरी में रखा, गुलामों की कैटेगरी में रखा। और कुछ लोगों ने इताअत कबूल कर रही आर्या की। जब आर्या की इताअत कबूल कर रही तो इन्होंने, जिन लोगों ने आर्या की इताअत कबूल कर ली तो उनको उन्होंने खश्तरी की कैटेगरी में एक मुलाजम की तरह, एक छोटे मुलाजम रखा ताकि वो इन लोगों की खिदमत कर सके। इनके जो सिपा सलार लोग थे वो आर्यी नस्ल के लोग थे, खश्तरी लोग थे। इसलिए जो मुलाजम लोग थे इनके, जिन्होंने द्राविड़ लोगों ने इताअत कबूल कर ली थी, तो उन्होंने अपने ज़ाती मुलाजमीन के तौर पर द्राविड़ लोगों को रख लिया। और एक जेन्युइन रियलिटी है कि आर्या लोगों ने जब द्राविड़ लोगों की लौंडियाँ जो उनको गुलाम बना लिया, उनकी जो लौंडियाँ उनसे शादी की तो उनसे जो बच्चे पैदा हुए, तो वो बहुत सारे राइटर लिखते हैं कि जो खश्तरी लोग हैं, जिनको राजपूत की कैटेगरी में रखें, तो ये द्राविड़ और यहाँ पे जो गुलाम द्राविड़ लोग थे उनकी जो लौंडियाँ थी, राजों ने जिनके साथ शादियाँ की थी, तो उनके अमलगम से जो द्राविड़ नस्ल के जो राजपूत लोग हैं, वो राजपूत की फैमिली या खश्तरी लोगों की फैमिली वहाँ से स्टार्ट हुई। ये जनरल रियलिटी है। तो इसके बाद आगे जब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो थर्ड जो है उसको वेश रखा। वेश वो लोग हैं जो इनके खेती बाड़ी का इंतज़ाम करते थे आर्या लोगों के। और शूद्र उन लोगों को रखा जिन लोगों ने जंग हारी हुई थी, द्राविड़ लोगों को इनको शूद्र की कैटेगरी में रखा। और लोगों को ये बताया कि जो बंदा द्राविड़ नाम लेगा उसको कत्ल कर दिया जाएगा और इनके साथ कोई सलाम भी नहीं लेगा। शूद्र के साथ लोग नफरत करते थे, हमारे द्राविड़ लोगों के साथ नफरत करना आर्या लोगों ने स्टार्ट कर दी। और उस जब गुलामी का दौर गुजरा, लोगों ने नफरत स्टार्ट कर दी। जो लोग द्राविड़ का नाम लेता था उसको कत्ल कर दिया जाता था। तो लोगों ने द्राविड़ नाम लेना छोड़ दिया। जब एक नस्ल से अगली नस्ल गुजरी तो हमारे लोगों ने ये समझा कि हम लोग शायद शुरू से ही गुलामी में मुबतला है। उससे क्या हुआ, इनसे किसी को माशरती तौर पे कट ऑफ कर दिया, लोग सलाम नहीं लेते थे, इनका नाम और निशान मिट गया था। तो ये अखलाकी तौर पे बहुत पस्ती में चले गए, माशरती तौर पे बहुत पस्ती में चली गए, माशी तौर पे बहुत पस्ती में चली गए। तो सेम इसी तरह मैं आपको बताता हूँ, जब जो W.W. हंटर ये लिखता है अपनी किताब में कि जब यहाँ पे द्राविड़ों पर जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ तोड़ दिए तो यहाँ का एक देहाती द्राविड़ जो है वो नोहा का नाम है। उसने एक नोहा जो है पढ़ा है, वाई हसरत और नाकामी कि हमारे पड़ोसी मेहमान आर्या
جس کی خاطر و مدارت میں ہم نے کوئی دقیقہ پرواہ گزاشت نہ کیا، یعنی کہ جن کی خاطر و مدارت کے لیے ہم نے کوئی کسر نہ چھوڑی، ان کو ہم نے رہنے کے لیے جگہ دی، ان کو کھانے کے لیے روٹی دی، وہی ہم پر ناگہانی آفت کی صورت میں آن ٹوٹا، ہمارا سارا غلہ لے گیا، ہمارے سارے معاشی لے گیا، ہمارے سارے در و دیوار لے گیا، ہمارے بھائی بندوں کو مار دیا گیا، اور ہمیں بھوک و افلاس کے دہتے ہوئے جہنم میں دھکیل دیا گیا۔ وائے حسرت کہ اب ہمارا کوئی بھی پرسان حال نہیں، اور ہمارا کوئی بھی حال و استقبال نہیں۔ اس ڈبلیو ہنٹر، تو یہ انگریز آرکیالوجسٹ ہے، اس نے یہ لکھا ہے۔